जोशी से छोटा तालियां। थैंक यू सर। मैं सर के स्वागत के लिए समर सर, प्लीज कमांडर के समर सर, संतोष सर, महेश सर, राम विनोद सर लग रहा है तो आए। पांच चादर वहाँ से जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि लगना चाहिए सीएम सर को कि आज मिथिलांचल के पावन धरती पे जो स्वागत हुआ है वो यहाँ से गुजरात तक जानी चाहिए। इन तालियों की गूंज। इंद्रेश्वर सर आएंगे। थैंक यू। संतोष सर, संतोष कुमार सिंह सर हैं। थैंक यू सर के साथ मौका मिला है। राकेश सर हैं क्या? अनिल सर, विजय सर हैं, विजय सर, चलिए अब हम लोग बारी बारी से अपने अपने सीट को ग्रहण करें, क्योंकि आगे कार्यक्रम को बढ़ाना है। थैंक यू आप लोग सर। अब आप लोग, अब हम माइक सर के हवाले करने वाले हैं। वो सारी विजन, सारी चीजें आज हम अपने सीएम सर की जवानी कमाल सुनेंगे। तो थैंक यू, आप लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। बोलने के लिए वाकई में रियल में शब्द नहीं है मेरे पास। पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों का ये जो प्यार मिला है दोस्तों, जब नीचे बैठा था तो रियल में बहुत सारे विभाग में मतलब बातें चल रही थी कि आप लोगों ने जो इज्जत दी है, आप लोगों ने जो मुझे ये 2 घंटे में जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं पूरी जिंदगी आप लोगों का उपकारी रहूंगा। कितने लोग हैं जो मतलब एकदम फ्रेश है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में या इस कंपनी में जुड़े नहीं है, जो पहली बार है, हाथ ऊपर करिए तो जबरदस्त ताली हो जाए सब लोगों के लिए। और कितने लोग जो है जो इस कंपनी से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छी इनकम होगी, अपना हाथ ऊपर करेंगे, जबरदस्त ताली हो जाए। अब जो लोग हाथ ऊपर नहीं किया वो क्या है? अपनी आईडी देकर जिस दिन एक प्लान दिया दोस्तों, आईडी दिया। पहली बात तो जब यहाँ से बातें हो रही थी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर जो कमाए हुए लीडर, कोई बंदा 1 लाख कमाया, कोई बंदा 2 लाख कमाया, कोई बंदा 15 लाख कमाया, कोई बंदा 5 लाख रुपया कमाया। शायद नए लोगों को ताज्जुब होता होगा कि ऐसा भी क्या संभवित है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या? यस और नो? अरे भूल गए विकास जी। हजम नहीं होता है, आइएगा। हजम होता है क्या? एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ कि एक अंकल को अटैक आ गया, और अटैक आया तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसकी बीवी और उसकी लड़की दोनों हॉस्पिटल लेके गई और उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। थोड़ी देर में गुड न्यूज आई कि अंकल को 1 करोड़ की लॉटरी लगी थी। फिर से मर गया।
अब वो बोले कि हमको न्यूज बतानी पड़ेगी, उनको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। डॉक्टर बोला कि आप अगर इस टाइम अगर आप उनको ये न्यूज दे देंगे तो ऑलरेडी उनको अटैक आया हुआ है, हो सकता है कि ये न्यूज सुन के फिर से अटैक आ जाए। 28% है। तो फिर क्या किया डॉक्टर ने, पहले दिन अंकल को टेस्ट किया, तपास किया और बोला कि अंकल एक बात बोलूं आपको। बोले क्या है बेटा? आपको 25 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए तो कैसा रहेगा? अंकल बोले यार पूरी जिंदगी निकल गई है, सफेद हो गए, कुछ नहीं हुआ, फिर भी लॉटरी लग जाएगी तो ये करूंगा वो करूंगा। दूसरे दिन फिर से डॉक्टर साहब चेकअप करने गए अंकल का। दूसरे दिन चेकअप किया, बीपी चेक किया और बोले कि अंकल एक बात बोलूं। बोले क्या है बेटा? आपको 50 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए तो कैसा रहेगा? अंकल बोले यार बेटा तू मेरे पीछे पड़ गया है, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई है, कुछ नहीं होने वाला, मेरी तो किस्मत भी खराब है, कभी मेरी लॉटरी नहीं लग सकती, ऐसा है वैसा है, फलाना दिन का बोल दिया, डॉक्टर चले गए। तीसरे दिन फिर से डॉक्टर चेकअप करने गए, बोले कि अंकल एक बात बोल बेटा। वो अंकल बोले बेटा लॉटरी की बात मत करना, जो बात करनी है वो बात कर। अंकल का बीपी चेक किया, फिर वहां से डॉक्टर गुजर रहा था, जाने ही वाला था, तो अंकल के दिमाग में थोड़ा सा भाव पैदा हो गया कि यार बेचारा 3 दिन से मेहनत कर रहा है, चलो पूछ ही लेते हैं क्या हो सकता है। तो बोला बेटा इधर तो बोला कुछ लॉटरी कर रहा था, बोल क्या बात है। वो डॉक्टर बोलता है कि अंकल आपको अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो कैसा रहेगा? वो अंकल बोलते हैं कि बेटा मैं आधा तुझे दे दूंगा। वो डॉक्टर को अटैक आ गया। क्या बोला? तो कभी कभी यहाँ से जब लोग बोलते हैं कि भाई मैं 15 लाख कमाया, कोई बोलता है मैं 5 लाख कमाया, तो जो लोग नए हैं ना वो लोगों को ये बात हजम नहीं होती है, हजम नहीं होती है। और जब हम यहाँ से ये बिजनेस को लेकर किसी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया तू इस बिजनेस के अंदर हर महीने 50 लाख रुपया कमा सकता है, तो उसको हजम होगा क्या? वो क्या बोलेगा? ये कंपनी तो चलने वाली नहीं है। अगर इतना बांट रही है तो कैसे चलेगी भाई? इतना अगर बांट रही है कंपनी तो कैसे चलेगी? तो पहली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे हम बांटने का काम नहीं करते। यहाँ पे बांटने का काम, यहाँ पे जो भी काम हो रहा है ना दोस्तों, आप लोगों की बदौलत हो रहा है। आपको जो भी मिल रहा है, आज हरीशचंद्र जी ने जो भी पैसा कमाया है या मंडल जी ने जो भी पैसा कमाया है, उन लोगों की मेहनत के बदौलत कमाया है। यहाँ बांटने का काम नहीं होता है दोस्तों, अपनी मेहनत से मतलब यहाँ से पैसा बनता है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार इतना पैसा जो मिल रहा है इस कंपनी के अंदर, तो अगली जो कंपनियां आई थी वो भी तो इतना जबरदस्त बांट रही थी, तो हो सकता है कि ये भी जाएगी। तो गधे को 4 पैर होने से हर 4 पैर वाला जानवर गधा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। हाथी को भी 4 पैर होते हैं, शेर को भी 4 पैर होते हैं। मगर हमारी जो मानसिकता होती है दोस्तों, मानसिकता जो भी हमारी बनी है उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। जो हमारे अगल बगल का वातावरण है, उस वातावरण के हिसाब से हमारे अंदर एक छाप छूट गई है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बात चली गई है कि भाई ऐसा होता है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से लोग आपको बोलते हैं। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है, मैं थोड़ी बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप जिस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, मैं ऐसा एमडी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ से दोस्तों, मैं बिल्कुल इस कंपनी का एमडी नहीं हूँ, बिल्कुल इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ दोस्तों, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब मालिक नहीं होता है दोस्तों, मालिक तो आप सब लोग हो इस कंपनी में। मैं तो आप सब मैं तो मैनेजर हूँ, एक ट्रस्टी हूँ। मुझे जो आपका जो काम होता है ना, उस काम को दोस्तों मैनेज करना है। आप लोग जो बिजनेस कर रहे हो, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो धंधा कर रहे हो, उसको मैनेज करना है, उसको मैनेजमेंट मेरे को देखने का काम करना है। तो यहाँ पे मालिक हुआ कि नौकर हुआ? अब दुनिया में एक ऐसी पहली अपॉर्चुनिटी है
जहां पे एक नौकर का इतना बड़ा सम्मान किया जाता है। एक नौकर का इतना बड़ा सम्मान किया जाए, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उन लोगों को दोस्तों मैं थोड़ा सा विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक छोटा सा विश्वास, अभी तक जो विश्वास किया है बहुत बड़ी बात है, मगर कभी कभी विश्वास टूट जाता है ना, अंदर से थोड़ी खलबली बन जाती है। सर सैटरडे हो गया, 25 का पेमेंट अभी तक नहीं आया, कल क्या होगा? कंपनी बंद होने वाली है क्या? परसों मुझे एक भाई का फोन आया, बोलता है कि साहब मुझे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रेस्टोरेंट तो भागने वाली है। क्योंकि पहले पेमेंट डेली देती थी कंपनी, अभी 4-4 दिन लेट होते हैं। बैंक का जो स्ट्राइक चल रहा था उसकी वजह थोड़ा लेट हुआ था। तो विश्वास की बात अगर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। पहली बात, अगर इस सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हो तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास क्यों करना पड़ेगा दोस्तों? जब हम यहाँ पे ये हॉल के नीचे बैठे यहाँ पे आए हैं तो कितने लोगों को विश्वास है कि ऊपर से गिरेगा नहीं? सभी गिर सकता है ना? गिर सकता है क्या? गिर सकता अभी प्लेन में कितने लोगों ने मुसाफरी करी है? मैंने कल फ्लाइट से आया है ना। हम जब फ्लाइट में बैठते हैं तो पहले अंदर जाते हैं कि आगे जाते देखते हैं कि भी प्लेन में कौन है, वो बंदर चला रहा है कि पायलट चला रहा है? हाँ, देखते हैं क्या? विश्वास होता है दोस्तों। हम विश्वास कर लेते हैं कि 101% दोस्तों उस फ्लाइट को चलाने वाला, उस प्लेन को चलाने वाला एक ट्रेन पायलट है, और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ टिकट बुक करवा के बैठ जाऊंगा। हो सकता है कि वो पायलट अपन को गिरा भी दे, प्लेन क्रैश भी कर ले, दारू पी के बैठ गया होगा, क्या पता। फिर भी एक विश्वास होता है, एक अटूट विश्वास होता है दोस्तों। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? हमारे अंदर विश्वास से आता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है दोस्तों कि एक फ्लाइट उड़ रही होती है और उस फ्लाइट के अंदर एक अंकल, बूढ़े अंकल बैठे होते हैं और एक छोटी सी बच्ची बैठी होती है। अचानक अंदर से पायलट का एक मैसेज आता है कि वातावरण की खराबी हो गई है और प्लेन के इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई है और उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया आप सब लोग धैर्य रखें। सब लोग हड़बड़ा जाते हैं, प्लेन इधर उधर होता है, पूरा प्लेन घूम जाता है। लोगों को लगने लगता है कि भाई अब गई बात, कहानी खत्म। सब लोग भगवान को याद कर लेते हैं। सब लोग सोचते हैं कि अब थोड़ी देर में अपनी मौत निश्चित है। अंकल भी होते हैं, अंकल भी देखते हैं कि बगल में एक गुड़िया, एक छोटी सी 8 साल की बच्ची वो बैठी है, अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। प्लेन इधर उधर हो रहा है, फिर भी वो बिल्कुल ऐसे ही बैठी हुई है और वो देख रही है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। थोड़ी देर में होता यह है कि प्लेन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता है और फिर से वो सीधी लाइन में चलना शुरू करता है। तब वो अंकल उस बच्ची को पूछते हैं कि यार तुम किस मिट्टी की बनी हुई है? इतना खराबी हो गया, प्रॉब्लम हो गई, सब लोगों की जान गले के ऊपर आ गई, पर तुमको कुछ नहीं था। तब वो बच्ची बोलती है कि अंकल इस प्लेन का जो पायलट है ना वो मेरा पापा है और उसको पता है कि इस प्लेन के अंदर जो सवारी करने वाली है वो मेरी बेटी है। कुछ भी हो जाएगा मगर वो अपनी बच्ची को कभी मरने नहीं देगा। रखिएगा दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं, जो भी डिसीजन करते हैं, सब लोगों के अच्छे भविष्य के लिए करते हैं, सब लोगों के अच्छे भविष्य के लिए। जैसा कि हमने लास्ट टर्म जो रीपर्चेज जब हमने डाला था, रीपर्चेज पे जब हमने 100% कंपलसरी किया तो लोगों को लगा कि यार ये रीपर्चेज सारा कंपलसरी हो गया, ये क्या कौन परचेजिंग करेगा। मगर जिस दिन कंपलसरी हुआ उसके दूसरे दिन यहाँ जो वाघेला सर बैठे हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनको पूछिएगा कि उनकी इनकम 8-9 के समथिंग जा रही थी और जिस दिन रीपर्चेज कंपलसरी हुआ दोस्तों तो सीधी 15-16 हजार के ऊपर उनकी इनकम निकल गई। कंपनी के विजन के बारे में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं दोस्तों कि सर कंपनी का विजन क्या है,
कंपनी कब तक चलेगी, कंपनी का आपका विजन क्या है, लॉन्ग टाइम कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक उलझन सी चली रहती है। यस और नो? मैं इतना ही बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इस प्लान को गहराई से देखेंगे, हमारा जो काम करने का तरीका है उस तरीकों को अगर आप गहराई से देखेंगे, जैसे कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसको अध्ययन अगर करेंगे आप, जो प्रोडक्ट्स हम लाए हैं, अभी तो आपको गुड न्यूज 1 तारीख को मिलने वाली है, कल परसों ही है 1 तारीख, मिर्ची, हल्दी, धनिया, हींग, मसाला सब कुछ रीपरचेज में आने वाला है। अब तक हम तकरीबन कम से कम 115 से ज्यादा पीडीसी को एक्टिव कर चुके हैं दोस्तों, और आने वाले 1 साल के अंदर कंपनी का विजन है दोस्तों कि आने वाले 1 साल के अंदर कम से कम 10,000 से ज्यादा हम पीडीसी ओपन करने वाले हैं। आने वाले 5 सालों के अंदर इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इसी कस्टमर बेस के माध्यम से कम 1,000 से ज्यादा मॉल खड़े करने वाले हैं। इसी मार्केट में जो सिस्टम बनता होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, अगर कोई दुकान खोलता है या तो अगर कोई मॉल ओपन करता है तो उसको कस्टमर को ढूंढने जाना पड़ता है, और हमारा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जहां पे कस्टमर को ढूंढने जाना नहीं है, ना तो किसी को 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। एज एग्जांपल हमारा पीडीसी सिस्टम की ताकत अगर किसी को पता नहीं तो मैं बता दूं दोस्तों कि यही पीडीसी के माध्यम से अगर एक बंदा चाहे तो महीने का 1 करोड़ रुपया भी कमा सकता है। पूरा ऑटोमाइजेशन है सिस्टम में दोस्तों, पूरा ऑटोमाइजेशन है, उसमें किसी को कुछ करना। देखिए डिजिटल युग है ये, और डिजिटल युग का हमने पूरा का पूरा इस्तेमाल किया है दोस्तों, तो हमारा भविष्य यहाँ पे निश्चित है। 100% गारंटी के साथ ये कंपनी बहुत लॉन्ग तक चलेगी। एक बंदा मुझे पूछ रहा था 2-3 दिन पहले, क्या है साहब इस बिजनेस में माल पानी है क्या? अरे मैं बोला बेटे माल तो बहुत है, तेरे अंदर कितना पानी है यहाँ पे आके देख। माल तो बहुत है, तेरे अंदर कितना पानी है वो यहाँ पे आके देख ले, माल तो बहुत मिलेगा यहाँ। तो दोस्तों विश्वास करना पड़ेगा, हमारा रीपरचेज इनकम, हमारा जो रीपरचेज इनकम है, अगर उसको गौर नहीं किया है आप लोगों ने, मैं थोड़ी हिंट देना चाहता हूँ। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो हर महीने कम से कम हर महीने 50 लाख रुपया कमाना चाहते हैं। हमारे हिम्मतनगर के अंदर, जहां का मैं निवासी हूँ, हिम्मतनगर के अंदर एक महात्मा आए थे, उनकी आत्मा को भगवान बहुत शांति दे। तरुण सागर जी को कितने जानते हैं? सब जानते हैं। अब हिम्मतनगर में जो वो चल रहा था, उसका सत्संग समारोह चल रहा था, तो महाराज ने बहुत अच्छा सवाल लोगों को पूछ लिया कि कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। सब लोगों ने हाथ ऊपर, मैंने भी किया। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ, कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? मरना पड़ेगा। सब लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया, और दूसरे ही सेकंड में महाराज ने बोला कि भी मरना पड़ेगा, तो सब लोगों ने हाथ। तो 50 लाख सबको कमाना है। अब वो 50 लाख रुपया रीपरचेज से आएगा कि लॉयल्टी से आएगा? रीपरचेज से। अब रीपरचेज से भी कैसे आएगा दोस्तों? सिस्टम से आएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा कम से कम कितने लोगों को जानता है? 10-20 कम से कम कितने लोगों को जानता है? हजारों लोगों को हम जानते हैं दोस्तों। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि जैसे सर ने बताया कि एक इंसान अपने कार्यकाल के अंदर 15-16 साल की पढ़ाई के बाद
25-50 हजार की नौकरी के लिए इतने साल खराब कर लेता है। मैं यहाँ पे आपको 50 लाख रुपए की बात करता हूँ। 50 लाख कौन हो जाएगा, मगर छोटा आपको अगर बात करो तो 5 लाख रुपया भी महीने का आ गया ना, तो एक इंसान को अच्छी रिच लाइफ जी सकता है। सुनो, करना क्या है दोस्तों, हजारों लोगों को जानते हैं, हमको यहाँ में इस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को ढूंढना है। कितने? 10 लोगों को। अगर मेरा सही तरह से कैलकुलेशन समझ में ना आए तो शाम को घर पे जाके आप समझ लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 10 लोगों को ढूंढना है। कितने लोगों को? 10 लोगों को ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, एक हीरा निकालने के लिए हजारों टन माटी को उठेला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको 10 लोग मिल जाते हैं, कितने? 10 लोग मिल जाते हैं, और उन 10 लोगों की इनकम आप ज्यादा नहीं, महीने की सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए की करवाते हैं। कितने? 5,000 रुपए की इनकम करवाते हैं। तो आप जो 5,000 रुपया की इनकम लेगा, उनका कम से कम 500 बीबी का परचेजिंग होने वाला है। क्या सुनो, यही डुप्लीकेशन हमको सिर्फ 5 लेवल तक करना है। कितना? 5 लेवल तक। सिर्फ 5 लेवल तक करना है, यानी कि हमने 10 लोगों को ज्वाइन किया, उन 10 लोगों को यही सिखाना है कि वो भी 10 लोगों को ज्वाइन कर ले। सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा सर, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, उसकी इनकम के लिए आपको काम करना पड़ता है। और ये 5 लेवल तक अगर 10 का डुप्लीकेशन करते हैं, पहले लेवल में 10 लोग हैं, दूसरे लेवल में कितने हो जाएंगे? 100 लोग, तीसरे लेवल में 1000, चौथे लेवल में 10,000, पांचवें लेवल में 1 लाख। ये काम करते करते कम से कम आपको हो सकता है कि 5-6 महीने लग सकते हैं। 5-6 महीने का अगर टाइम पकड़ के चलते हैं, अब ये सारे जो लोग हैं उनकी अगर 5,000 रुपए की इनकम हो रही है, कितने? 5,000 रुपए की अगर इनकम हो रही है, तो वो लोग क्या करेंगे दोस्तों? 500 बीबी का परचेजिंग करेंगे ही, 100% करेंगे। अब सब लोग जब 500 बीबी का परचेजिंग करेंगे, तो आपकी डाउन और अपलाइन जितने भी लोग हैं, उन लोगों का निश्चित हो गया कि कम से कम महीने में 15 बार तो कैपिंग लगेगी ही लगेगी। कौन सी कैपिंग? रीपरचेज की कैपिंग। रीपरचेज की कैपिंग 100% लगेगी ही लगेगी दोस्तों। अरे मैं तो बोलता हूँ 4 वीक बनेगी। कितनी? हफ्ते में एक बार तो कैपिंग सबकी लगनी निश्चित है, क्योंकि हफ्ते में एक बार रॉयल्टी का दिन आता है, पेमेंट का दिन आता है, तो लोग 100% पेमेंट के लिए क्या करेंगे? रिक्वेस्ट लगाने के लिए अपना 500 बीबी का परचेजिंग करेंगे। अब क्या होगा दोस्तों, पहले लेवल में जो 10 लोग हैं, उन लोगों का अगर कैपिंग लगता है, उन लोगों की 4,000 रुपए इनकम होती है, तो आपको कितना परसेंट मिलता है? 10%। यानी कि आपको एक बंदे का 400 रुपया, 10 लोगों का 4,000 रुपया। सेकंड लेवल में जो लोग हैं उनका आपको मिलता है 5%, यानी कि कितना हो गया? एक व्यक्ति का हो गया 200 रुपया, यानी कि आपका 100 लोगों का हो गया 20,000 रुपया। तीसरे लेवल में जो लोग हैं उसका आपको 3% मिलता है, 120 रुपए के हिसाब से अगर पकड़ के चले 1,20,000 रुपया मिलता है। चौथे लेवल का पकड़ के चलते हैं, 10,000 लोगों का अगर 2% के हिसाब से पकड़े, कितना होता है? 80 रुपया, यानी कि 8 लाख रुपया होता है। और 5वें लेवल में सिर्फ 1% भी अगर मिलता है आपको, तो 40 रुपया एक बंदे पे मिलता है, यानी कि 1 लाख लोगों पे आपको मिलता है 40 लाख। टोटल आपकी इनकम होती है 49 लाख 44,000 पर वीक। हजम नहीं होगा? हजम? चलो जमीन पे चले आते हैं दोस्तों। 4 वीक पकड़ के छोड़ दो आप, 1 वीक में तो हो सकता है ना। अरे उससे भी नीचे चले जाते हैं, अगर 50% भी हुआ तो कितना हो सकता है? 20 लाख रुपया। अरे उससे भी नीचे चले आते हैं दोस्तों, अगर 10% भी हुआ तो कितना हो सकता है? 4 लाख रुपया दोस्तों। एक 4 लाख रुपया पूरे साल की एक गवर्नमेंट ऑफिसर की क्योंकि महान इंसान ने कहा है कि जिंदगी को जीने के लिए श्वास की जरूरत होती है, जिंदगी को जीने के लिए श्वास की जरूरत होती है, और वही जिंदगी को जीतने के लिए विश्वास की जरूरत है। विश्वास को करना है। और किसके लिए करना है दोस्तों? किसके लिए करना है? किसके लिए करना है दोस्तों?
ये काम किसके लिए करना है? हेलो पीछे, अपने लिए दोस्तों, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए, अपने जो माता पिता के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए करना है, किसी और के लिए। कुछ रिस्क है क्या इसमें सर? रिस्क दिखता है किसी को क्या? रिस्क क्या होता है पता है आप लोगों को? रिस्क क्या होता है दोस्तों? जिंदगी में किसी भी प्रकार का रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। कैप्टन बात्रा को कितने लोग जानते हैं? कैप्टन बात्रा को कितने लोग जानते हैं? कारगिल में जो वॉर हुई थी, उस वॉर के अंदर एक जवान शहीद हो गया था, उसका नाम था डॉक्टर कैप्टन बात्रा। विक्रम बात्रा करके नाम था डॉक्टर कैप्टन बात्रा। उसकी 25 साल की एज थी दोस्तों। उसने अपने सीने में 25-25 गोलियां खाई थी। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए। और यहाँ पे हम आपको कितना रिस्क लेने के लिए बोल रहे हैं? यहाँ पे कितना रिस्क है? रिस्क तो है ही नहीं, नथिंग जीरो, बिल्कुल रिस्क है ही नहीं। 750 रुपये से तो बिजनेस करना है। विश्वास की बात है दोस्तों, 101% में गारंटी के साथ बोलता हूं, हमसे जितना हो सकता है उतनी हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। इस कंपनी को आप लोगों के सहयोग के साथ बहुत आगे लेके जाएंगे। आगे जो सिस्टम सर ने बताया, जैसे बिजनेस स्कूल हम ओपन करने जा रहे हैं, पीडीसी एक्टिवेशन कर रहे हैं, अच्छे से प्रोडक्ट को लाइन अप कर रहे हैं, अच्छे से प्रोडक्ट हम लेके आने वाले हैं दोस्तों। पिन टू प्लेन, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जितने भी प्रोडक्ट आपके घर में लगने वाले हैं, वो सारे के सारे हजारों माइल लंबी, हजारों माइल दूर, जो बंदा आपको जानता भी नहीं है, जो बंदा आपको पहचानता भी नहीं है, और वो सारा अपने सर में तेल लगाएगा और आपके घर में पैसा आएगा। हजारों माइल दूर कोई बंदा आपको जानता भी नहीं है, वो अपने दातुन को साफ करेगा और आपके घर में पैसा आएगा। हम तो यहाँ तक काम करने वाले हैं कि वो बंदा अगर संडास भी जाएगा ना तो भी बहुत बड़ा, बहुत लंबा विजन है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का। मगर एक ही चीज बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि हजारों टन की वजन को खींचने वाली जो रेलगाड़ी होती है ना, उस रेलगाड़ी का इंजन बहुत ही पावरफुल होता है, मगर वो इंजन तब तक पावरफुल होता है जब तक कि वो पटरी पर होता है। अगर पटरी से नीचे उतर गया तो वो इंजन एक डिब्बे को भी खींच नहीं। तो आप सब लोग ऐसे इंजन है वो जिनको पटरी में रहना जरूरी है। कुछ लोग पटरी से नीचे उतर जाते हैं, है ना। पटरी पे रहना, सिस्टम से काम करना जरूरी है। इस बिजनेस के अंदर जो मेन हमारी इनकम है, जो रीपर्चेस इनकम है, स्पॉन्सरशिप इनकम है हमारी दोस्तों, और एक इनकम को हमने डिजाइन किया है, बहुत ही बेहतरीन इनकम है दोस्तों। क्योंकि जिंदगी में अगर आपको किसी भी जगह पे पहुंचना है, आपको आवाज आ रही है सबको पीछे? नहीं आ रही है? नहीं, मेरी आवाज ऐसे आ रही है क्या? अगर आपको जिंदगी में जहां भी पहुंचना है तो आपका डेस्टिनेशन तय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। आप नहीं आ रही है? जोर से बोलिए। दो मिनट जरा यहाँ से ना। तो दोस्तों एक डेस्टिनेशन का होना जरूरी होता है। आज तक लोगों को एक डेस्टिनेशन नहीं था लोगों के पास कि भैया मैं 10 क्यों करूं। उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज हमने डेवलप करी है, जिसका नाम है, जो भी लोग अगर 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देंगे, वो लोग कंपनी के सिल्वर बन जाएंगे। सिल्वर का एक अलग से मान सम्मान रुतबा होगा के अंदर, और जो लोग सिल्वर बनेंगे, जो लोग सिल्वर बनते हैं, उनको कंपनी की ओर से 2% का ट्रैवल फंड दिया जाएगा। ताली होनी चाहिए ना, ताली होनी चाहिए। अब 2% का ट्रैवल फंड क्या पता है? 2% का ट्रैवल फंड दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा दोस्तों? इस कंपनी के अंदर जितना भी टर्नओवर होता है, जितना भी रीपर्चेज का टर्नओवर होगा, उसका टोटल फंड निकाला जाएगा और उस फंड का 2% ट्रैवल फंड पर मंथ मिलेगा दोस्तों। जो लोग अपने दूसरे लेवल में अगर 10 लोग
10 लोग 100 लोग हो जाते हैं तो कंपनी की तरफ से आपका गोल्ड घोषित किया जाएगा और जितने भी गोल्ड बनेंगे उन गोल्ड को कंपनी की तरफ से 30% का कार फंड दिया जाएगा। और जितने भी लोग इस कंपनी के अंदर जितने भी लोग अपने तीसरे लेवल के अंदर 1000 लोग अगर कर देते हैं, रिपीट करता हूं, अगर 1000 लोग कर देते हैं तो वो कंपनी के डायमंड घोषित किए जाएंगे और कंपनी के डायमंड को 5% का हाउस फंड दिया जाएगा। यानी कि जो लोग 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे वो कंपनी के सिल्वर बनेंगे। जो लोग अपने दूसरे लेवल में अगर 100 लोगों की टीम खड़ी करेंगे वो गोल्ड घोषित किए जाएंगे। और जो लोग अपने तीसरे लेवल के अंदर अगर 1000 लोग, आपको बनाना नहीं है, आपको 1000 लोगों को ढूंढना नहीं है, क्योंकि 1000 लोग आपको जानते नहीं है। वो 1000 लोग किनको जानते हैं? 100 लोगों को। और 100 लोगों कितने लोगों को जानते हैं? 10 लोगों को। आपको सिर्फ 10 लोगों को संभालना है। अब जो लोग डायमंड रहेंगे दोस्तों, उनको, जो लोग डायमंड बन जाएंगे उनको 2% ट्रैवल फंड, 3% कार फंड और 5% हाउस फंड, यानी कि कुल मिलाकर पूरी कंपनी के टर्नओवर का 10% मिलने वाला है। अब सोचिए जरा कहां जाएगी ये इनकम दोस्तों, कहां पहुंच सकते हैं आप लोग? मगर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम से चलना पड़ेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है टिके रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा दोस्तों। एक लास्ट बात करने यहाँ पे मेरी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। पहले के जमाने में हुआ करता था कि जब बारिश नहीं आती थी तब कुछ कबीलों को नचवाया जाता था। पता है आपको? पहले के जमाने में जब बारिश नहीं होती थी तो कुछ कबीलों के जो बंजारे होते थे उस बंजारों को नचवाया जाता था। अब होता यह था कि एक ऐसा कबीला था जिस कबीले के अंदर वो बंजारे जब भी नाचते थे बारिश हो जाती थी, जब भी वो नाचते बारिश हो जाती थी। अब एक बार अलग जो कबीले के बंजारे उन्होंने सोचा कि यार ये कैसा है, ये लोग नाचते हैं और बारिश हो जाती है और हम नाचते हैं बारिश नहीं होती है। फिर वो कबीले के सरदार के पास गए, पूछा कि आपके नाचने में ऐसा कौन सा जादू है कि आप लोग नाचते और बारिश हो जाती है? तो सरदार बोलता ऐसा कुछ है नहीं, जैसा आप नाचते हैं वैसा हम नाचते हैं, आप नाचते हैं हम नाचते हैं बारिश आ जाती है। तो सब लोग चले गए। फिर से जब वो सरदार जब मरने की कगार पे होता है, जो कबीलों का सरदार मरने की कगार पे होता है, तब लोग सोचते हैं कि अभी तो जाके उसको पूछ रहे हैं, कम से कम ये मरने के टाइम तो झूठ नहीं बोलेगा। तब फिर से सब लोग जाते हैं कि आप लोग जब नाचते हैं तभी क्यों बारिश हो जाती है, हम नाचते हैं बारिश क्यों नहीं होती है? वो बोलता है कुछ नहीं भैया, हम जैसे आप नाचते हो वैसे हम नाचते हैं, बारिश हो जाती है। वो बोलता है कम से कम मरने के टाइम तो सच बोल दे तू। तब वो सरदार बोलता है कि आप भी नाचते हैं और हम भी नाचते हैं, और आपके और मेरे हमारे नाचने में फर्क सिर्फ इतना है, आप नाचते हैं, थक जाते हैं और हम तब तक नाचते रहते हैं जब तक कि बारिश हो नहीं जाती दोस्तों। हमको बस टिके रहना पड़ेगा दोस्तों। और इस बिजनेस को अगर टिके रहकर करना है ना, तो आप इस बिजनेस को अपने आप को, इस बिजनेस को इमोशन के साथ करना पड़ेगा। कोई इमोशन जोड़ना पड़ेगा। ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, आपको वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं दोस्तों। आपके पास एक कारण होना चाहिए दोस्तों। और आज एक कारण लेके जा रहा हूं मैं दोस्तों। आज दुनिया के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे सिक्योरिटी होती है दोस्तों। एक डॉक्टर की सिक्योरिटी है क्या? एक वकील की सिक्योरिटी है क्या? कहीं जॉब सिक्योरिटी है क्या? अरे हमारी कोई गारंटी है क्या? आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हो गया ऐसा, नीचे चला गया, किसी ने टक्कर मारी, मैं ऊपर चला गया, हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमारी कंपनी का जो रेस्टोरेंट का जो स्लोगन है उसका नाम क्या है? रियल अर्निंग विद सिक्योरिटी दोस्तों। ये बिजनेस को अगर मैं इतने दिल से कर रहा हूँ, रात दिन अगर मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, इस बिजनेस को, इस कंपनी को डेवलप कर रहा हूँ, उसका पीछे का एक रीजन है दोस्तों। आज मैं बताना चाहता हूँ आपको। आज से 11-12 साल पहले जब मैं नौकरी किया करता था, इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने से
पहले का मेरा कारण बताता हूं, मैं इस बिजनेस में क्यों आया, नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने क्यों चॉइस किया। एक ही रीजन है दोस्तों, सिक्योरिटी। उस टाइम जब मैं नौकरी किया करता था तो मैं बाइक से जाता था, वहां पे एक हमारी मल्टीनेशनल कंपनी थी, वहां मैं जॉब के लिए गया करता था। एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों, मैं बाइक लेके रात को ठंड का समय था, जा रहा था और अचानक मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। और मेरी बाइक का एक्सीडेंट जहां पे हुआ था, मेरी बाइक का जहां पे एक्सीडेंट हुआ था, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था, मगर जो ट्रक था, वो ट्रक का टायर मेरे यहां से निकल गया था और उस टाइम मुझे मौत दिख गई। उस टाइम मैंने सोचा कि आज अगर ये 1 इंच का अगर फर्क पड़ जाता और ट्रक अगर मेरे सर के ऊपर से निकल जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता, मेरी बीवी का क्या होता, मेरे माँ बाप का क्या होता। क्या मैं जो काम आज जो कर रहा हूँ उस काम में मेरी कंपनी वाले क्या पूरी जिंदगी मेरे घर को पैसा भेजने वाले थे क्या? ऐसा नो। अगर कोई इंसान नौकरी कर रहा है दोस्तों और अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसको पूरी जिंदगी उसकी फैमिली को चलाने के लिए पैसा आता है क्या? आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। मैंने इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को चॉइस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक प्रवीण मकवाना नहीं है तो क्या हजारों प्रवीण मकवाना आपके लिए काम करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको कारण देना चाहता हूं दोस्तों, आज एक रात को एक काम करना। मुझे भी मेरे गुरु ने एक रिक्वेस्ट करके मुझे ये काम करवाया था, ये प्रयोग करवाया था और यही प्रयोग मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग आज घर पे जाके कीजिए। कल से आपको कारण मिल जाएगा इस कॉन्सेप्ट को करने का दोस्तों। आज रात को घर पे जाना है, रात को 2 बजे जब आपकी फैमिली पूरी शांति से सोई हुई है ना, उस टाइम उठना है, अपने बेड से 10 कदम दूर जाना है। देखिए ये काम करना है दोस्तों, सबको करना है। 10 कदम दूर जाना है और अपनी फैमिली के ऊपर नजर डालनी है कि वो लोग कितनी चैन से सो रहे हैं दोस्तों। अपने दिमाग में एक सोच डालनी है, एक बात डालनी है कि वो जो जगह खाली पड़ी हुई है, अगर वो जगह कल जाके खाली हो गई हमेशा के लिए तो क्या वो लोग उतनी ही चैन के साथ सो सकते हैं? यस और नो। अगर सवाल हाँ होता है दोस्तों तो यहां टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, बेटर देन क्विट। मगर अगर सवाल उसका जवाब अगर न आता है तो दोस्तों आज रेस्टोरेंट का हाथ पकड़ लो, जिंदगी में कभी किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 101% दोस्तों अपने लिए अपने फैमिली के लिए काम करना है, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर एक बात अगर आपने टीम डेवलप कर दी दोस्तों, अगर 5 लेवल तक अगर 10 का डुप्लीकेशन कर दिया, आपकी एक बार टीम खड़ी भी हो गई ना, 6 महीने बाद आप चले गए घूमने के लिए, गोवा चले गए, थाईलैंड चले गए, कहीं भी चले गए तो आपकी इनकम बंद होने वाली नहीं है। तो बस इतना ही बोलना चाहता हूं दोस्तों, विश्वास के साथ काम कीजिए। 101% बहुत हम इस कंपनी को आगे लेके जाने वाले हैं। कुछ अपडेट्स हम कल लेके आने वाले हैं, जैसे कि पिछले वीक में जो स्ट्राइक आई थी, बैंक की स्ट्राइक हुई थी और बैंक के जो दिन छुट्टियों के दिन ज्यादा आए थे, तो बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, मुझे भी आते हैं, लोगों को भी आते हैं, लीडर्स को भी आते हैं। तो डेली जो हमारा क्लोजिंग हो रहा है और उस डेली क्लोजिंग के अंदर जो डेली आपको पेमेंट आ रहा है वैसे ही वैसे आता है, मगर एक दिन अगर पेमेंट डिले हो जाता है तो लोगों को ये होता है कि भैया आगे क्या होगा। फिर आप भी टेंशन में, अपलाइन की टेंशन में, लीडर की टेंशन में, काम करने का वक्त नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लीडर्स के सजेशन की वजह से हमने बहुत बेहतरीन काम किया है कि आपको जो भी पे आउट आएगा वो पे आउट हफ्ते में एक ही दिन आ जाएगा, हर रोज नहीं आएगा। मतलब हफ्ते में एक दिन, जितना पूरे हफ्ते का आपका पेमेंट बन रहा है वो पूरा का पूरा पेमेंट आपको हफ्ते में एक ही दिन आ जाएगा। यानी कि आपको जो रिक्वेस्ट लगानी है, कभी कभी ये भी होता है कि लोग जैसे पे आउट बनता है तुरंत रिक्वेस्ट लगा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अकाउंट में किसी और का अकाउंट डल जाता है। तो यहाँ पे हमने अपडेट ये किया है कि सोमवार को जैसे ही क्लोजिंग होगी, जैसे ही क्लोजिंग
क्लोजिंग होगी, हमारी लाइन खुल जाएगी रिक्वेस्ट की, और मंगलवार को रात को 12 बजे तक वो लाइन खुली रहेगी। यानी कि जितने भी लोगों को रिक्वेस्ट लगाना है वो सोमवार को जैसे ही क्लोजिंग हो जाएगी, मंगलवार को सारे के सारे लोगों की रिक्वेस्ट डल जाएंगी और वो पेमेंट आपको मंगलवार को ही मिल जाएगी। यानी कि हर रोज की झंझट नहीं रहेगी बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से लोग भी काम कर पाएंगे, लीडर्स भी काम कर पाएंगे। दूसरी चीज यह है दोस्तों कि लोग काफी लोग जो है ना वो लॉयल्टी के बारे में बहुत सारे सवाल करते हैं, लॉयल्टी को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन मार्केट में होते हैं। तो सभी लीडर से निवेदन है कि लॉयल्टी को अगर समझाया जाए तो अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, जो भी बिजनेस को फोकस किया जाए, हमारे डीपर इनकम को फोकस किया जाए, स्पॉन्सरशिप इनकम को फोकस किया जाए, प्रमोट किया जाए सिल्वर, गोल्ड और डायमंड को, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ हर बंदा, यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा दोस्तों डायमंड बनने के लायक है। तो आप सब लोग डायमंड बनना चाहते हैं क्या? हमारा अब एक ही सूत्र रहेगा, हम आज से यही सूत्र, जब भी हमारी मीटिंग रहेगी तो हमारा एक ही सूत्र रहेगा, गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड। क्या बोलेंगे? गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड। क्या बोलेंगे? गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड। देखो जो बोलेगा वही बनेगा, जो बोलेगा वही बनेगा, क्योंकि जो चीज बार बार आपके सबकॉन्शियस में जाएगी वो 100% आप बन जाते हो दोस्तों। तो आज से डायमंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जल्द से जल्द यहाँ पे बैठे हुए लोग डायमंड बन जाएंगे, और डायमंड बनने के लिए बोला है, फिर भी लोग ऐसे नहीं बनेंगे, कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है। तो कुछ दिया जाए क्या? डायमंड के लिए कुछ दिया जाए क्या? घूमने जाना है क्या? ऐश मजा करना है क्या? समुद्र किनारे बैठ के बिंदास खेलना है क्या? तो जितने भी लोग डायमंड बनेंगे, जितने भी लोग डायमंड बनेगी ये जनवरी के एंड से पहले, उन सभी लोगों को कंपनी अपने खर्चे से गोवा लेके जाएगी। अब कुछ लोग खुश नहीं है सर, चलो इससे भी कम कर देते हैं। जितने भी लोग अगर 30 जनवरी आती है ना, 1 जनवरी के एंड तक जितने भी लोग गोल्ड और डायमंड, यानी कि गोल्ड और डायमंड बनेगी, उन सभी लोगों को कंपनी गोवा लेके जाएगी, और वहां पे बहुत बड़ा हम एलडीपी करेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे, और वहां पे हम प्लान करेंगे कि पैसों को किस तरह से खर्च किया जाए। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, रियल में सर 3-3.5 घंटे आप लोगों ने शिद्दत से बैठे, मुझे सुना, इतने लीडर्स को सुना। अगर मेरी बोली में अगर कोई कमी रह गई हो या तो कोई गलती हो गई हो तो 2 हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगना चाहता हूँ। आप सब लोगों का भविष्य सुनिश्चित हो जाए, अच्छा हो जाए, आपका फैमिली सिक्योर हो जाए, इसी संकल्पना के साथ परम कृपालु परमात्मा को प्रार्थना करते हुए मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।